तो स्वागत है आप सभी का तेलंगाना एग्जिट पोल 2023 में। हम जानेंगे इसमें तेलंगाना का एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में चुनावी माहौल गर्म है। आधे 5 राज्यों में चुनाव तो हो भी चुके हैं। अब बस इंतजार है तो केवल परिणाम का, जो कि 3 दिसंबर 2023 को आने ही वाला है। उससे पहले हमारे तेलंगाना के ऊपर एग्जिट पोल क्या कहता है, क्या ये सटीक अंदेशा लगाया जा सकता है, किसकी विजय निश्चित होगी तेलंगाना पर, तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं तेलंगाना की कुछ बातें जो कि उस राज्य को विशेष बनाती है चुनावी दृष्टिकोण से। तेलंगाना के बारे में आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 11वां राज्य तेलंगाना है। 2014 2 जून को यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बन गया था। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल दृष्टि से देखें तो ये पॉलिटिकली भी बहुत ही बढ़ावा मिलता है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सहयोगियों ने कुछ बातें, कुछ जानकारियां प्रस्तुत की है, तो चलिए वो सुनते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हैदराबाद का भारत में विलय कराने के बाद हमें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पर भी सफलता हासिल कर ही ली थी। अब अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ से हर पार्टी अपनी सत्ता लाना चाहती है। हालांकि यहाँ से बीआरएस का दबदबा पहले रह चुका है, पर इस बार ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि अब वहाँ कौन सी सरकार बनेगी। तेलंगाना का एक शहर नालगोंडा, जो कि 7122 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का राजनीतिक इतिहास देखें तो ये शहर 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ पे तेलुगु बोलने वाले की संख्या 81.75% है, उर्दू बोलने वाले की संख्या 15.51% है, वहीं हिंदी बोलने वाले की संख्या 6.1% है। मतलब देखा जाए तो 978 महिला पे 1000 पुरुष। तो तेलंगाना में शुरू से ही बीआरएस का दबदबा है। 2 बार से लगातार बीआरएस जीतती आ रही है। 2014 से देखें तो 2 बार लगातार बीआरएस ने बाजी मारी है, और अब की बार देखना ये होगा कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी अब तेलंगाना पे राज करेगी। केसीआर की जाएगी सत्ता, कांग्रेस बनाएगी सरकार। तेलंगाना में गुरुवार 30 नवंबर को हुई वोटिंग के साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। एक तरफ जहां केसीआर अपनी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरे थे, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस उनका विजय अभियान रोकने की भरसक कोशिश करते दिखे थे। अब यह 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा कि कौन अपने प्रयास में कितना सफल रहा। ये सारी तस्वीरें वोटिंग से पहले आने वाले एग्जिट पोल में भी कुछ कुछ साफ हो जाएंगी। आइए बात करते हैं इन जिलों के बारे में। कोटादुमा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2,18,181 है। कोटादुमा में कुल मनुष्यों की जनसंख्या 66.40% है। पिछले साल 2018 में बीआरआई पार्टी विजयी रही थी, जिसमें उम्मीदवार जनमत वसंत राव थे। तो अब देखना ये होगा कि परिणाम क्या कहते हैं। अब 3 दिसंबर का अनुमान, क्या हमारा एग्जिट पोल सही होगा, क्या परिणाम के स्वरूप हमारा एग्जिट पोल एकदम सटीक होगा, देखना ये होगा। तो धन्यवाद।